अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद में आप हज़रात के सामने फ़िरक़े क़ादियानी यानी क़ादियानी फ़िरक़े के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया गया था और ये फ़िरक़ा अपने बातिल अक़ायद की बुनियाद पर इस्लाम से ख़ारिज है और इसका जो बानी है ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसकी ज़िंदगी के कुछ हालात इससे क़ब्ल के जुमा में बयान किए गए थे ताकि नबूवत का दावा करने वाले के हालात भी मालूम हो। चूँकि नबी वो होते हैं जिनकी ज़िंदगी नबूवत के बाद भी और नबूवत से पहले भी बड़ी पाकीज़ा और जो है ना काबिल तक़लीद और काबिल इताअत होती है, और उनकी नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी भी जो है उनकी नबूवत की दलील होती है और उनकी नबूवत का नमूना होती है। जैसे कि ख़ुद कुरान मजीद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सरकार ने अपनी उम्र को बतौर दलील के जो है ना पेश फरमाया कि मैंने तुम में एक उम्र का एक अरसा, एक हिस्सा जो है ना गुजारा है, तुम्ही ने मुझे सादिक़ और अमीन कहा, तो फिर क्या तुम्हें इस बात की अक्ल और समझ नहीं है कि नबूवत से पहले तो मुझे सच्चा और अमानतदार कहते थे, जब मैंने ऐलान नबूवत किया तो तुम मुझे झूठा और साहिर और कज़्ज़ाब और जादूगर कहते हो। तो लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी, साबिक़ा ज़िंदगी को अपनी नबूवत पर दलील बनाई। तो लिहाजा जिस तरह मैं नबूवत से पहले भी सच्चा और अमानतदार था और ये ऐलान तौहीद में भी मैं सच्चा और अमानतदार हूँ। तो ये ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो मैंने इससे पहले बतलाया, तारीख़ पैदाइश में कन्फ्यूजन, नसब में कन्फ्यूजन, कभी अपने आप को मुग़ल कहता है, कभी अपने आप को ईसाई कहता है, कभी अपने आप को आर्या कहता है, कभी आपको गैर मुस्लिमों का भगवान कहता है, कभी अपने आप को सिख कहता है। खैर, उसके नसब के बारे में ही उसे जो है ना सही पता नहीं, कभी अपने आप को मर्द कहता है, कभी अपने आप को औरत की हैसियत से पेश करता है। तो बहरहाल जिन्स में कन्फ्यूजन, नसब में कन्फ्यूजन, तारीख़ पैदाइश में कन्फ्यूजन, फिर दावे नबूवत कितना सही है उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। तो बहरहाल तो ये तो कुछ इब्तिदाई हालात, कुछ ज़िंदगी के मुख्तसर से जो है ना हालात थे। अब रहा आइए, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी शुरू से ही जो है ना नबूवत का दावेदार नहीं था, बल्कि वो शुरू से अहले सुन्नत के अक़ायद पर क़ायम था। शुरू से जो है ना अहले सुन्नत के अक़ायद पर क़ायम था। बाद में उसे जब जो है ना अंग्रेज़ी जो है ना डॉलरों की भनक लग गई और उसका मज़ा लग गया, तो फिर उसने जो है ना क़ादियानी दावा नबूवत कर दिया और फिर जो है ना अपने आप को नबी बल्कि खुदा होने का भी उसने दावा जो है ना कर दिया। ये डॉलरों का असर था। जैसा कि हम देखते हैं कि बाज़ सुन्नी हज़रात में भी, पूरे वैसे नहीं होते, बाज़ सुन्नी हज़रात में भी ऐसे होते हैं कि किसी जगह दावत मिल गई, दो निवाले लुक़मे अगर मिल गए, थोड़ी सी इज़्ज़त मिल गई, थोड़ी सी नफ्स को तस्कीन मिल गई, तो उधर क्या करते हैं, चले जाते हैं कि उसका अक़ीदा क्या है, वह अमल क्या है, वो क्या है, हकीकत क्या है, उसका मुशाहदा नहीं करते। तो ये बाज़ लोग ऐसे होते हैं, दुनिया परस्त या दुनिया के ख्वाहिशमंद या नफसानी ख्वाहिश या इज़्ज़त के जो है ना भूखे, इस तरह के कुछ लोग होते हैं। तो वो जो है ना उनका कोई ईमान का एतबार नहीं, वो कभी भी किधर भी झुक सकते हैं और कभी भी कितने भी ख़तरनाक क्या है मिल्लत के लिए साबित हो सकते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के जो है ना पहले तो वह अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद पर शामिल था, अक़ायद को मानने वाला था,
लेकिन बाद में उसने नबूवत का दावा किया, बल्कि खुदा होने का, खुदा का बेटा होने का भी दावा उसने किया। खुदा की शान में भी उसने गुस्ताखी कर दी, रसूल की शान में भी गुस्ताखी कर दी, सहाबा और अहले बैत की शान में भी उसने गुस्ताखी कर दी। उसकी तफसीर मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन उसने डायरेक्ट नबी होने का दावा नहीं किया, बल्कि मरहलावार स्टेप बाई स्टेप उन्हें जो है ना आखिर में उसने नबी होने का, फिर उसके बाद खुदा का बेटा होने का, फिर उसके बाद खुदा होने का दावा किया। ये स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बतलाऊँगा। लेकिन मैं आपको यहाँ आज जिन बातों पर जोर दे रहा हूँ, दो बातें बताऊँगा आपको मैं, कि नबूवत का दावा करने से पहले जो है उसके जो अकायद थे, फिर उसके बाद नबूवत का दावा उसने किया, तो फिर उसके बाद साबिक़ा और बाद के अकायद में कितना तज़ाद और क्या जो है ना खामियाँ पाई जाती है, मैं आपके सामने ज़िक्र करता चलो। जो है ना नबूवत से पहले जो है ना ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का अक़ीदा ये था कि वला यजीउ रसूलुन बादहु व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन वला यंबग़ी लि अहदिन, जो है वला यंबग़ी लि अहदिन अन यंसक़ल क़ुरआन बाद तकमीलिही, ये उसके अल्फाज हैं ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई रसूल आने वाला जो है ना नहीं है, और क़ुरआन आखिरी आसमानी किताब है, इसको कोई इसी का हुक्म हमेशा चलेगा, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसके अहकामात को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बुनियादी निचोड़ बता रहा हूँ मैं। तो ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की ज़ुबानी में बता रहा हूँ, ये जो कौल मैंने ज़िक्र किया है ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का है, ये कोई किताब का या किसी मौलाना का या किसी आलिम दीन की किताब का नहीं है, ख़ुद उसका कौल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है, वो ख़ातमुन नबिय्यीन है। और जो है ना वो किताबुल किसी के लिए भी ये मुनासिब नहीं है कि वो किताबुल्लाह को जो है ना ख़त्म कर दे, कुरान के हुक्म को ख़त्म कर दे, कुरान को मनसूख कर दे, बल्कि कुरान हमेशा रहेगा, उसका हुक्म हमेशा रहेगा। क़ादियानी ने दिल्ली की जामे मस्जिद में खड़े होकर ये ऐलान किया था कि मैं रसूल नहीं हूँ, मैं रसूल का दावा नहीं करता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है और आप आखिरी रसूल हैं। जो आपको रसूल नहीं मानता वो कज़्ज़ाब है, झूठा है, लानती है, और अब आपके बाद रसूल की ज़रूरत ही नहीं है। ये इब्तिदाई मामलात बता रहा हूँ मैं आपको, इब्तिदाई मामलात, कि वो जो है ना इस बात का क़ाइल था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन है, नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। अब आपके यहाँ तक भी उसने कह दिया कि ये अल्लाह की शान नहीं, ये अल्लाह की शान नहीं कि वो आपके बाद कोई रसूल भेजे, यानी अल्लाह ने आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बना दिया और अल्लाह ताला आपके बाद कोई रसूल भेजने वाला नहीं है। अगर कोई आपके बाद रसूल का जो है ना नबूवत का दावा करे, रसूल होने का दावा करे, तो वो काफिर है, झूठा है, लानती है। अब सरकार की तशरीफ़ आवरी के बाद, दीन के मुकम्मल होने के बाद किसी नबी की रसूल की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। ये थे इब्तिदाई अक़ायद का ख़ुलासा। वो इबारतें भी हैं, दलाइल भी हैं, सब हैं। ये मैं आपके सामने, मैं मुख्तसरन ये बात आपके सामने बता रहा हूँ। मैं ये जितनी भी अक़ीदे की ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बारे में मैं जो बता रहा हूँ बातें, ये मुख्तसरन आपके सामने बता रहा हूँ। अगर आपकी इसकी तफसील पूरे दलाइल के साथ वगैरह देखना चाहते हैं तो सय्यदी शेखुल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमतु व रिज़वान की किताब जो है ना इफ़ादतुल अफ़हाम, आप देखिए, उसमें पूरे दलाइल के साथ, सनद के साथ पूरी बातें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। अगर हो सका तो मैं आगे कभी तबर्रुकन आपके अख़वाल भी मैं ज़िक्र करूँगा उसमें, तो इंशाअल्लाह जो है ना ये तो आपको इफ़ादतुल अफ़हाम के नाम से 2 जिल्दें हैं, तकरीबन 1200 सफ़हात पर ये 2 जिल्दें मुश्तमिल है, समझे। अब तकरीबन तो ये जो है ना आपको पूरी तफसील आपको मिलेगी। या नहीं, अगर आप जो है ना देवबंदी मकतब फ़िक्र से आप इत्तेफाक रखते हैं तो देवबंदी उलमा ने भी इस पर बहुत सी किताबें जो है ना लिखी है। और अगर आप बरेलवी मकतबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, तो उलमा बरेलवी के उलमा ने भी इस पर बहुत सी जो है ना आपको किताबें लिखी है। नहीं, अगर जो है ना आप मौलाना ताहिरुल ख़ाजी साहब से इत्तेफाक रखते हैं तो उनकी भी एक किताब ख़त्म नबूवत पर इस बारे में आपको तफसीली जो है ना मिलेगी। बहरहाल हर उलमा ने, तकरीबन उलमा ने क्या है इस पर लिखा है, उनके दलाइल, उनकी बातें, उसके इल्हामात जो मैंने जिक्र है, इल्हामात का जो है ना उन्हें तस्किरा किया है। मैं खुलासा आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ और मुख्तसर तौर पर आपकी आसानी के लिए ये बानी जामिया निज़ामिया की किताब का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें जो तफसील है मुझे दीगर किताबों में उतनी तफसील नहीं मिली।
और हर एक का मकसद आलिम दीन का अलग होता है। जैसे मैं आपके सामने मुख्तसर बातें बता रहा हूँ, हो सकता है बाज़ उलमा का नज़रिया ये हो कि आवाम के सामने मुख्तसर बात आ जाए इसलिए उन्होंने मुख्तसर लिखा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई ख़ियानत की हो या कोई कमी बेशी की हो। बहरहाल हर एक का लिखने का एक मकसद होता है। इमाम बुखारी को जो है ना तकरीबन लाखों हदीसें याद थी, लेकिन बुखारी शरीफ में आपने तकरीबन 3-4 हदीस 4000 हदीसें जो है ना जिक्र फरमाई है। 6000 उनमें 3 मुकर्ररात 3000-4000 हदीसें जो है जो गैर मुकर्रर है। तो बहरहाल बताना ये मकसूद है कि हर आलिम दीन जिससे आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी किताबें, उस मकतब फ़िक्र की किताबें आपको इस बारे में क्या करेंगी, मिलेंगी। आपको इंटरनेट पर मिलेंगी, आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत जो है ना नहीं है। बहरहाल आपको अपने आलिम दीन का नाम मालूम हो और उनके जिनसे आप इत्तेफाक रखते हो उनका नाम मालूम हो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैंने जो है ना अब उसके बाद जो है ना ये तो बातें थी पहले कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई रसूल नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, लानती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ना किसी रसूल की ज़रूरत ही नहीं है, दीन मुकम्मल हो चुका है, अब आपके बाद किसी रसूल की ज़रूरत नहीं है। ये पहले के दावे थे। उसके बाद उसने जो है ना नबूवत का दावा किया। मैं जैसे बताया कि नबूवत का दावा डायरेक्ट नहीं किया, सिलसिलावार किया, वो बाद में बताऊंगा मैं। नबूवत के दावे पर अपन बात करते हैं। नबूवत का दावा किया तो नबूवत का दावा किया। अब आपको मैं बताता चलो, दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम ने जो है ना आज तशरीफ़ लाए हैं। तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ़ लाए हैं कि उन्होंने किसी की भी ज़िंदगी में आप ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने पहले किसी चीज़ का दावा किया हो, बाद में क्या किया हो, उसका इनकार किया हो। पहले किसी चीज़ का दावा किया हो, उसके बाद में इनकार किया हो। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने पहले क्या किया, ये दावा किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, नबी की ज़रूरत नहीं है, झूठा है। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो झूठा है, कज़्ज़ाब है, लानती है। ये ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का पहले वाला दावा था। बाद में उसने ख़ुद दावा किया कि मैं आयन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। कई दावों में से एक दावा बता रहा हूँ मैं, वो दावे तो तफसीली में लाऊंगा। मैं आयन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, बल्कि खुदा भी हूँ, खुदा का बेटा भी हूँ। ये तमाम चीज़ें बताए। तो दावा पहले एक बात थी, बाद में एक बात थी। आप किसी नबी के बारे में ये नहीं सुनेंगे कि उन्होंने नबूवत से पहले ये दावा किया हो, ऐलान नबूवत से पहले एक दावा किया हो, फिर जो है ना बाद में क्या किया हो, उसका इनकार किया हो। कि नबी की बात जो है ना ऐलान नबूवत से पहले भी सच्ची होती है, ऐलान नबूवत के बाद भी क्या होती है, सच्ची होती है। ऐलान नबूवत के पहले जिन बातों का वो जो ऐलान करते हैं, ऐलान नबूवत के बाद भी वो उन बातों पर क्या है, कायम जो है ना रहते हैं। वो इसलिए कि नबी जब तक ऐलान नबूवत ना करें वो आला दर्जे के कामिल वली होते हैं, जब तक के जो है ना उनकी विलायत के दर्जे को कोई दुनिया का आदमी बड़े से बड़ा वली नहीं पहुंच सकता, जब तक कि उन्हें नबूवत अता न की गई हो। तो उसके बाद ऐलान नबूवत अता किए जाने के बाद वो जो है ना नबी नबूवत के दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि दुनिया के किसी नबी के बारे में आप ये नहीं सुनेंगे कि उन्होंने ऐलान नबूवत से पहले ऐसी बात कही हो, बाद में उसके मुतज़ाद उसके अपोजिट क्या की हो, बात कही हो। दूसरी बात अब जो है ना ये तीसरी बात, ये एक बात है। दूसरी बात जो है ना ये है कि जो है ना ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने खुद कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी नबी की ज़रूरत ही बाकी नहीं है। अभी किसी नबी की ज़रूरत ही बाकी नहीं है। जब नबी की ज़रूरत बाकी नहीं है, खुद कहा है, तो फिर बाद में नबी होने का दावा क्यों किया? नबी की जो है ना नबी की ज़रूरत जो है ना बाकी नहीं है, तो फिर बाद में नबी होने का दावा क्यों किया गया? तो पहले नबी की ज़रूरत बाकी नहीं, बाद में नबी होने का दावा जो है ना, इसलिए बाद में नबी होने का दावा करना ये इस बात की दलील है, पहले नबी की ज़रूरत नहीं थी, बाद में नबी का दावा करना ये इस बात की अलामत है कि पहले हालात बेहतर थे, नबी की ज़रूरत नहीं थी, बाद में नबी की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करा, नबी बन गया। यही माना हो। वाज़े तौर पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो खुद कह रहा है कि मेरी सरकार के बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में वो खुद नबूवत का दावा कर रहा है और अपने आप को नबी कह रहा है, तो फिर अब नबी की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो मतलब पहले हालात ऐसे थे कि नबी की ज़रूरत पेश नहीं आई थी, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए कि नबी की ज़रूरत क्या हो गई, पेश जो है ना आ गई। तो याद रखिए 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम जितने भी आए, उनको किस लिए भेजा गया? अम्बिया को आपको किस लिए, अम्बिया को किस लिए भेजा गया? उम्मत की इस्लाह के लिए ना, कौम की इस्लाह के लिए, अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए।
तो तौहीद का तो इस्लाह किसकी होती है? बिगड़ी हुई चीज़ की होती है। इस्लाह किसकी होती है? बिगड़ी हुई चीज़ की होती है, बनी हुई चीज़ की इस्लाह नहीं होती। तो लिहाजा नबी को जब भेजा जाता है अच्छे हालात में नहीं भेजा जाता, बिगड़े हुए हालात में भेजा जाता है। नबी को जो भेजा जाता है, पूरे अंबिया की सीरत को देख लीजिए। सरकार भी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, नबूवत का आपने दावा ऐलान फरमाया, तो उस वक्त सारी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। तो जब ये नबी का दावा कर रहा है, तो मतलब ये हुआ कि जो है ना, पहले तो खुद ये दावा कर रहा है कि नबी की ज़रूरत नहीं है, हालात बेहतर हैं। फिर ये नबूवत का दावा कर रहा है, तो मतलब ये है कि नबी के आने से पहले हालात बेहतर थे, उसके बाद ख़राब हो गए, तो ये नबी बनकर आया, ये दावा कर रहा है। जबकि ये हकीकत ये है कि अब तक जो है ना, अब जायज़ा लें गुलाम अहमद कादियानी के इस दावे से पहले सरकार के ज़माने तक देखें तो कोई हालात इतने नहीं बिगड़े कि जिस नबी की ज़रूरत पेश आए। क्योंकि हर ज़माने में सहाबा के ज़माने में सहाबा थे, ताबईन के ज़माने में ताबईन थे, तबे ताबईन के ज़माने में तबे ताबईन थे, औलिया के ज़माने में औलिया थे, उलमा की इस उम्मत में सुलहाए उम्मत उलमाए उम्मत बाकी हैं। फिर हालात भी उतने बिगड़े ही नहीं। जब नबी की ज़रूरत पेश हो तो फिर नबूवत का दावा क्या माना रखता है? नबूवत का दावा जो है ना, क्या माना रखता है? तो लिहाजा इस तरह ये दावा बिल्कुल बेकार है और बेबुनियाद है। दूसरी ये बात, और एक बात जो उसने जो है ना, गुलाम अहमद कादियानी ने जो है नबूवत का दावा डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि आहिस्ता 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 उसने नबूवत का दावा किया। पहले उसने मुजद्दिद का दावा किया, मुजद्दिद होने का दावा किया। मुजद्दिद किसको कहते हैं, पहले मैं आपको वो समझा दूँ ताकि दावा भी समझ में आ जाए। जो है ना, हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सदी में एक अल्लाह वाले को भेजता है, एक मुजद्दिद को भेजता है, जो दीन में पैदाशुदा जो है ना खराबियों को क्या करता है, खराबियों की क्या करता है, वो इस्लाह करता है। दीन को क्या करता है, दीन की तजदीद करता है, दीन में जो खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं उसकी क्या करता है, इस्लाह करता है। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, जो अकबर के दौर में आप तशरीफ़ लाए थे, जबकि अकबर ने एक दीन इलाही के नाम से बातिल दीन क्या किया था, ईजाद किया था। वो उसकी तफसीलात अब का मौका नहीं है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो मुजद्दिद कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो महबूब तरीन बंदा, वो वली, अल्लाह का वो वली जिसको अल्लाह ने दीन में पैदाशुदा बिगाड़ और ख़राबियों को दुरुस्त करने के लिए दुनिया में भेजा हो, उसको क्या कहते हैं, मुजद्दिद कहते हैं। तो गुलाम अहमद कादियानी ने जो है ना, ये अपने पहले तो मुजद्दिद होने का दावा किया। क्यों दावा किया मुजद्दिद होने का? क्योंकि उसका ज़माना ऐसा था कि जिस ज़माने में पादरी जो ईसाई थे वो अपनी गुमराहियाँ फैला रहे थे, अपने बुरे अकीदे क्या कर रहे थे, अकीदों का प्रचार कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्या मज़हब के जो लोग थे वो अपने गलत मज़हब का क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और ये तबीयत में इसकी क्या था, एक मुनाज़राना तबीयत थी, लोगों से मुनाजरा करना, वो करना, बहस करना, मुबाहसा करना। तो लिहाजा ये क्या किया, उनसे बहस मुनाजरा मुबाहसा करते 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 अपने आप को क्या है, मुजद्दिद समझने जो है ना लग गया, अपने आप को मुजद्दिद समझने लग गया। और जो है ना उससे क्या करने लगा, अपने आप को मुजद्दिद होने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सदी में जिस बंदे को भेजता है दीन की इस्लाह के लिए, वो अपने आप को उस मकाम पर फाइज करके पहले उसने मुजद्दिद होने का दावा कर दिया। उसके बाद मुजद्दिद होने का, इसके तहत कई तफसीलात हैं, मैं तफसीलात नहीं बता रहा हूँ, आपको खुलासा बता रहा हूँ। मैंने किताबों की भी आपके सामने बातें रख दी है। तो अगर किताबों के हवाले से, दलाइल के हवाले से पूरे तफसीलात करते जाए तो उसमें समझता हूँ उसमें बाज़ इल्मी ऐसी बहसें हैं जो आपको याद ना रहे, समझ में आए, या समझ में आ जाए तो याद ना रहे, ये मुश्किल है। इसलिए मैं खुलासतन आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या किया, मुजद्दिद होने का दावा किया, मुजद्दिद होने का। उसके बाद जब आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते बढ़ते उसने कहा मैं मुहद्दिस हूँ, मुहद्दिस हूँ। मुहद्दिस किसको कहते हैं? मुहद्दिस उसको कहते हैं जिसको कम से कम 1 लाख हदीस सनद और मतन के साथ याद हो। मुहद्दिस बोले तो जिसको हाफिज हदीस, यानी जैसे कुरान के हाफिज होते हैं वैसे हदीस के भी हाफिज होते हैं। और हाफिज हदीस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, मुहद्दिस कहते हैं। जो कम से कम जिनको 1 लाख हदीसें, हदीस बोले तो सरकार का इरशाद सनद के साथ, सनद बोले तो सरकार से यहाँ तक जिन जिन लोगों ने उस रिवायत को बयान किया है उनके नामों के साथ, उसको सनद कहते हैं। तो उसके बाद उसने क्या किया मालूम, पहले मुहद्दिस होने का दावा किया। अब उसके बाद जब वो दावा चल पड़ा, जब देखा मैदान साफ देखा, तो उसके बाद उसने क्या किया, महदवी होने का दावा किया। यानी महदी अलैहिस्सलाम होने का, जिनकी पेशन गोई सरकार ने दी है कि क़ियामत के करीब जो है ना महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, जो इमाम हसन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। उनका नाम सरकार का नाम होगा, उनके वालिद का नाम सरकार के वालिद का नाम होगा, यानी उनका नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। ये अहादीस में इसकी वजाहत मेहदी अलैहिस्सलाम की दी है। सरकार ने क़ियामत के करीब उनके आने का तस्किरा जो है ना फरमाया है। तो वो क्या करने लगा, पहले मुजद्दिद कहा, उसके बाद मुहद्दिस कहा, उसके बाद उसने जो है ना अपने आप को क्या किया, मेहदी अलैहिस्सलाम बताने लगा। मेहदी अलैहिस्सलाम क्या किया, उसने अपने आप को बताया। उसके बाद जब ये दावा करते 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 आगे बढ़ गया, तो आगे वो बढ़ गया तो उसने मसीले मसीह कहा अपने आप को। मसीले मसीह, मसीह कहते हैं, मसील कहते हैं जैसा, मुशाबिह। तो ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबिह उसने अपने आप को करार दिया। मैं ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं हूं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हूं। यहां तक वो सरकार को खातमुन नबीयीन मानता रहा। खातमुन नबीयीन मानने के साथ साथ महदवी होने का भी दावा किया और मसीह अलैहिस्सलाम के होने का भी, ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा होने का दावा किया। मैं ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं हूं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जैसा मेरा मर्तबा है और मेरा मुकाम है, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हूं बल्कि बताया। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़कर खुद को ईसा अलैहिस्सलाम कह दिया। फिर आगे बढ़कर उसने क्या किया, खुद को ईसा अलैहिस्सलाम होने का क्या कर दिया, उसने जो है ना दावा कर दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करने के बाद अब बाकी कौन थे, सरकार की ज़ात थी। तो सरकार की ज़ात में भी स्टेप बाई स्टेप आया, वो स्टेप बाई स्टेप आया। क्या कहा, मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, लेकिन मैं ज़िल्ली नबी हूं कहा उसने। मैं क्या है, सरकार तो आखिरी नबी आखिरी रसूल हैं, ज़िल्ली नबी हूं मैं कहा। अरबी में ज़ाद लाम, सात ज़ाद होता ना, तो ये जोए से जो है ना, जोए लाम, जिसको आप उर्दू में जोए बोलते हैं, अरबी में वा बोलते हैं उसको। तो जो है ना ज़िल्ली नबी हो, ज़िल्ली का ज़िल के माने अरबी में साये के आते हैं, साये के आते हैं। सरकार असल है तो मैं उनका साया हूँ, और साया कभी असल से अलहदा नहीं हो सकता। तो यहाँ खातमुन नबीयीन में उसने दरार डालने की कोशिश की। सरकार असल है, मैं उनका क्या है, साया हूँ। और लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या बात कही मालूम, अब तक जितने भी अंबिया आए वो खाली नबी थे, लेकिन सरकार की जात नबी गर है, यानी नबी बनाने वाले हैं। खुद भी नबी हैं, दूसरों को नबी बनाने वाले हैं। आम लोग हमारे पास कैसा होता, आवाम इल्हाद की बात बोलो, कोई भी बात बोलो, वाह वाह सुभान अल्लाह पहले बोल देते हमारे पास। तो ऐसे वाह वाह बोलने वाले लोग वहाँ पर भी मौजूद थे, हर ज़माने में मौजूद रहे। तो बहरहाल तो हमारे पास जैसे इल्हाद की बातें, बेदीनी की बातें, कुछ भी हो, क्या कुछ भी नुक्ता ज़रा अजीब बात दिखी तो हम क्या करते हैं, सुभान अल्लाह नारे तकबीर हम बोल देते हैं। वैसे लोग वहाँ पर भी थे। तो लिहाजा उसने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं साया हूँ, मैं साया हूँ, ज़िल्ली नबी हूँ। सरकार ने मुझे क्या किया है, सरकार तो खातमुन नबीयीन है ही है, लेकिन सरकार ने मुझे भी मुकाम नबूवत पर फाइज फरमाया है। सरकार ने भी मुझे मुकाम नबूवत पर क्या किया है, फाइज फरमाया है। तो सरकार की ज़ात वो है जो सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबी गर हैं, यानी नबी बनाने वाले हैं। जैसे आप बादशाह गर हैं, बादशाह गर हैं, आप बादशाह गर हैं बोले तो आप वोटर हैं, किसी को भी बादशाह बना सकते हैं, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ये तो नबी गर हैं बोल के सरकार बोले। तो ज़िल्ली नबी, मैं नबी का अक्स हूँ, नबी का साया हूँ, ऐसा जो है ना उसने पहले ये दावा किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये सब बातें इल्हाम की बातें मैं बता रहा हूँ, सब मेरे को इल्हाम ये हुआ कि मैं नबी का साया हूँ, इल्हामात इल्हामात। तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद आगे चढ़कर कहा उसने, मैं बुरूजी नबी हूँ, बुरूजी नबी हूँ। आसानी से समझाने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, बुरूज के माने जाहिर होना, बुरूज के माने अरबी में जाहिर होने के आते हैं। बुरूजी नबी का मतलब यह है कि नबूवत का अपडेट वर्जन, नबूवत का अपडेट वर्जन। क्योंकि सरकार की तालीमात, सरकार की जो बातें थी, सरकार की इरशादात थी 1400 साल पहले है, वो तालीमात, वो इरशादात, वो सब चीज़ें थोड़ा क्या हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। तो लिहाजा मैं उनका अपडेटेड वर्जन हूँ, अपडेटेड वर्जन हूँ। तो उसने क्या किया मालूम है, अपने आप को उसके बाद बुरूजी नबी साबित किया, ज़िल्ली नबी, बुरूजी नबी। सरकार के तालीमात को मैं असर नो नया करने वाला, अपडेट करने वाला नबी हूँ। सरकार तो खातमुन नबीयीन है, वहाँ का तो उसको छेड़ रहा नहीं, उसको बोलते हुए मैं सरकार का अक्स हूँ, या सरकार की जो तालीमात फैली हुई है उनको ही जो है ना अपडेट करने वास्ते आया हूँ, उनको ये करने वास्ते आया हूँ। उसके बाद बुरूजी नबी के हैसियत से जाहिर हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद आखिर में उसने दावा किया कि मैं आयने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, तो मैं आयने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आयन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दावा किया।
उसके बाद उसने खुदा की शान में गुस्ताखी भी की, बहुत सी गुस्ताखियां की, एक दो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसने क्या कहा, मुझे इल्हाम हुआ कि वही खुदा सच्चा है, वो खुदा सच्चा है जिसने कादियान में रसूल को भेजा। रसूल से मुराद अपनी जात को। कादियान चूंकि उसका इलाका था, पंजाब के एक इलाके का नाम, जैसे मैंने बताया, पंजाब गुरदासपुर जो है पंजाब का एक इलाका है, उसके गांव है का नाम है कादियान है। तो कादियान का ये पैदा कादियान में हुआ था। तो इसने कहा कि सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में रसूल को भेजा। तो ये कहकर उसने खुदा को झूठला दिया, अल्लाह को झूठा कहा। अब आप बोलेंगे कैसा कहा झूठा, क्योंकि अल्लाह ने इसको रसूल बनाकर नहीं भेजा। तो सच्चा खुदा कौन है? जो इसको रसूल बनाकर भेजे वही सच्चा खुदा है, जो इसको रसूल बनाकर ना भेजे वो खुदा सच्चा नहीं है। तो अल्लाह ने तो उसको रसूल बनाकर नहीं भेजा, तो अल्फाज दीगर क्या हुआ, खुदा क्या हो गया, झूठा हो गया, खुदा झूठा हो गया। और दूसरा उसका इल्हाम ये भी है, उसने ये भी इल्हाम का, मेरे इल्हाम में ये मुझे ये बतला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हाम में मुझे ये बतलाया है कि मैं मखलूक की हर हरकत से वाकिफ हूं, मैं मखलूक की हर हरकत से वाकिफ हूं, मैं चोर की तरह छुप छुपा कर हर एक के पास हाजिर हो जाता हूं। कौन बोल रहा है? ये अल्लाह ताला बोल रहा। मुझे इल्हाम हुआ कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अपने मुताल्लिक फरमाता है, इसके मुताल्लिक नहीं, इसके मुताल्लिक वो तो बात अच्छी थी। तो जो है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है अपने ताल्लुक से, क्या फरमाता है कि मैं बंदों की हर हरकत से वाकिफ हूं, उनकी हर चीज जर्रे जर्रे से वाकिफ हूं। वो जहां भी होते हैं मैं चोर की तरह छुप कर उनके पास क्या हो जाता हूं, हाजिर हो जाता हूं। ये अल्लाह के ताल्लुक से उसकी कई गुस्ताखियों में से ये दो गुस्ताखियां हैं। उसके बाद उसने अब आगे बढ़ते हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने इल्हाम में मुझे कहा कि ऐ मेरे बेटे, या वलदी, ऐ मेरे बेटे। अल्लाह ने मुझे इल्हाम में बेटे से खिताब फरमाया, मैं अल्लाह का बेटा। फिर उसके बाद और आगे बढ़कर उसने कहा खुद को खुदाई का दावा ही कर दिया, उसने खुदाई का दावा कर। तो ये था उसका बतदरीज जो है ना सफर, मुजद्दिदियत से शुरू होकर खुदा तक पहुंच गया। यह है गुलाम अहमद कादियानी का नबूवत तक का सफर। पहले ड्यूटीपल्ली, जड़चल्ला, बालानगर, शादनगर, कुत्तूर, तिम्मापुर, फिर उसके बाद शमशाबाद, हैदराबाद। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ थी, खुलासा है ये पूरा। इसके तहत कई इल्मी बहसें हैं, मैंने किताबों के हवाले भी दे दिया आपको, मैं रेफ़र भी कर दिया, बानी जामिया की किताब क्या या इफ़ादतुल अफ़हाम का, और जो मकतब फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं उनके उलमा की किताबें इस पर मौजूद हैं। आप जो है ना उनका मुताला कर सकते हैं, बहुत सा मवाद इस पर मौजूद है आप। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जो मैंने वो सफ़र बतलाया। फिर मैं इसके वो सही हालत में सही उल अक़ीदा रहने के वक्त क्या बातें थी, फिर बदलने के बाद, बिगड़ने के बाद क्या बातें हुई, वो तमाम अखबाल इंशाअल्लाह तबर्रुकन बानी जामिया की किताब के हवाले से आगे इंशाअल्लाह बयान करूँगा। फिर इसका अंजाम कैसा हुआ, फिर क्या क्या हुआ, वो तफसीलात में आपके सामने आगे जो है ना इंशाअल्लाह उसकी तज़किरा किया जो है ना जाएगा। ये चंद बातें थी जो ज़रूरी सफ़र, जो नबूवत तक का सफ़र जो है ना, सुन्नी से लेकर खुदा तक का, सुन्नी से लेकर खुदा तक का सफ़र। इसमें एक इशारा यह भी है कि सुन्नी अगर बिगड़ गया तो कहाँ तक पहुँच सकता है, मगर हर सुन्नी नहीं, वो सुन्नी जो दुनिया का तलबगार हो, जो ओहदे का तलबगार हो, जो पैसे और लालच और दुनियावी जो है ना शोहरत का तलबगार हो। वरना जो हकीकत में सुन्नी है, जो है ना सुन्नियत पर अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए क़ायम है, तो फिर वो जो है ना कभी गौसे पाक का ग़ुलाम बनता हुआ नज़र आएगा, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ग़ुलाम बनता हुआ नज़र आएगा, कभी बंदा नवाज का ग़ुलाम बनते हुए नज़र आएगा, रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये हमारे पास भी आज ऐसे सुन्नियाँ मौजूद है, जिधर दावत मिली, जिधर पैसे मिली, जिधर जो है ना वो हो गया, जिधर शोहरत मिल गई, जिधर नफ्स को तस्कीन मिली, जिधर जो है ना मनफ़ात मिली, उधर क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ ये आपके लिए ये इबरत का सामान है। ये डॉलर की जो है ना जो है ना हवस में, और जो है ना उस वक्त जो बरतानिया हुकूमत थी, उस हुकूमत की जो है ना दलाली करते हुए और उससे ख़रीब होना और उससे जो है ना ख़रीब होने के जज्बे के तहत उसने जो है ना ये काम किया, उसको उन लोगों ने इसको इस तरह क्या किया, इस्तेमाल किया। साबिक़ में मैंने इसकी वजह भी बता दी है, तफसील इसकी। तो बहरहाल ये अक़ायद के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखी गई। अब रहा खिलाफत राशिदा में
सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत का तज़किरा जो है ना किया जा रहा था। तो सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 12 साल रहा। 12 साल रहा। इब्तिदाई 6 साल गुज़िश्ता मैंने बतलाया था कि आपके दौर खिलाफत में इम्तियाज़ी कारनामे क्या है, इम्तियाज़ी कारनामे क्या थे, तो वो आपके सामने मैंने बतलाए थे गुज़िश्ता। अब जो है ना आपके दौर खिलाफत के इन्हितात जो है ना, इन्हितात के असबाब, आपकी खिलाफत में जो तब्दीलियाँ आईं और जो असबाब आपकी शहादत का सबब बने, जो चीज़ें आपकी शहादत का सबब बनी, उनका तज़किरा, आपकी हुकूमत के गिरने का और आपकी शहादत का सबब जो चीज़ें बनी, उनका तज़किरा आज मैंने जो है ना आप हज़रात के सामने बताऊँगा। तो आपकी तकरीबन जो है ना 12 साल आपका दौर खिलाफत रहा। इब्तिदाई 6 साल बड़े पुरसुकून अंदाज में क्या है मालूम है आपका दौर खिलाफत चलता रहा, क्योंकि माल गनीमत की फरावानी थी। टैक्सेस जो होते थे, महसूलात जो होते थे, वो तमाम जो है ना महसूलात, टैक्सेस का हो, ज़मीन का हो, ज़राअत का हो, या जो है ना सेल टैक्स हो, जो भी है, महसूलात की आमदनी भी कसरत से थी, तो लोगों को वज़ाइफ भी कसरत से मिलते थे और जो है ना बहुत ज़्यादा खुशहाली थी लोगों में। हर तरफ माल और दौलत की फरावानी, तिजारत बहुत अच्छे अंदाज में चल रही थी, ज़राअत बहुत अच्छे अंदाज में हो रही थी, हर चीज़ बड़ी उम्दा तरीक़े से चल रही थी। ज़ाहिर सी बात है कि जब एक चीज़ अच्छी चल रही हो तो दुश्मन के दिल में हसद पैदा होना ये यकीनी बात है। आप अच्छे रहो तो आपका दुश्मन क्या है, कैसे भी क्या होता है, उसके अंदर हसद बराबर क्या होती है, पैदा होती है। इस वजह से एक अदबी बात बता रहा हूँ मैं आपको, अदबी बात बता रहा हूँ। हम आपसे अब मुलाकात करते हैं, समझो किसी समय आप मेरे से मुलाकात करें तो क्या पूछते हैं, क्या मौसा साहब खैरियत कैसी है, मिजाज वगैरह कैसी है, बोलते हैं आप। लेकिन एक अदबी अंदाज में पूछने का तरीका ये भी है कि जो है ना मिजाज दुश्मना कैसे है, मिजाज दुश्मना कैसे है, आपके दुश्मन का मिजाज कैसा है। अगर उसका मिजाज अच्छा रहा तो आपका सही नहीं है, अगर उसका ख़राब है तो आपका सही है। एक अदबी अंदाज में पूछने का, खैरियत पूछने का तरीका। मगर हर के पास मत पूछो मिजाज दुश्मन है कैसा है, तो सामने वाला नहीं समझा तो परेशानी, मेरे को दुश्मन बोल रहा बोल के, फिर उल्टा हो सकता मामला। जो चीज़ जहाँ यूज़ करना है वही यूज़ करना, या तो नहीं यूज़ करने का मौका नहीं मिला तो समझ के तो रहना। हाँ, तो बहरहाल अजीज़ा ने मोहतरम, तो हसद पैदा होना एक लाजमी बात थी, तो लोगों में हसद भी क्या हो गया, पैदा हो गया। हासिदीन का जो है ना एक गुरूह जमा हो गया, लोगों में हसद पैदा हो गई। दूसरी बात क्या हुई, जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो बड़े बड़े किबार सहाबा थे, सहाबा, उनमें से बहुत से सहाबा का तो इंतकाल हो चुका था। सहाबा की एक कसीर तादाद क्या हो चुकी थी, इंतकाल फरमा चुकी थी। बाज़ जो सहाबा थे वो ज़ईफ़ हो गए थे, वो हुकूमती मामलात में जो है ना को अंजाम देने और उसमें मुदाखलत करने के वो काबिल नहीं रहे थे, उम्र की ज़्यादती की वजह से। उम्र की हुकूमत के ओहदों को संभालना, उनको चलाना, ये जो है ना उसमें हुकूमत के मामलात में मुदाखलत करना और जो है ना उसको ये करना, ये इनके बस की बात नहीं रही थी, क्योंकि ज़ईफ़ हो चुके थे और जो है ना उस हलचल और दौड़ धूप के जो है ना वो उस दर्जे में नहीं थे, उस दर्जे में नहीं थे। तो लिहाजा उसके नतीजा क्या हुआ, उनकी जगह क्या हो गया, ऐसे नई नस्ल के लोग क्या है मालूम है, उनकी जगह ले ली जिनके पास ना वो तक़वा था, ना वो तहारत थी, ना वो दीन का वो जज्बा था, ना इस्लाम जो है ना उनके अंदर जो है ना वो कोई लिल्लाहियत और उतना अल्लाह की खुशनुदी का जो है ना वो जज्बा था, बल्कि माल की कसरत ने उनमें हसद और रश्क पैदा कर दिया था। हसद और रश्क क्या कर दिया था, पैदा कर दिया था। उनके अंदर हसद, रश्क, अदावत, दुश्मनी जैसे जो है ना चीज़ें क्या हो चुकी थी, आ चुकी थी। ये दूसरा सबब था आपकी सल्तनत के पलटने का। और तीसरा सबब तो क्या हो गया, नाअहल लोग क्या हो गए, जो काबिल लोगों की जगह नाअहल लोग आ गए। तो काबिल लोगों की जगह नाअहल लोग आते हैं तो क्या हाल होता है, आपको भी तजुर्बा है, इसका बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल तो ये जो है ना ये हो गया दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ जो है, जो सबब जो चीज़ बनी, उमर फ़ारूक कुरैश जो है ना, कुरैश अरब में एक इज़्ज़तदार कबीला समझा जाता था। कुरैश सरकार भी उसी कबीले से थे, और सरकार का जो कबीला कुरैश था, कुरैश का एक ख़ानदान था, वो बनु हाशिम था। बनु हाशिम सरकार का ख़ानदान था, कबीला कुरैश का था। कबीला और कुरैश का ख़ानदान और कबीले का फ़र्क इससे पहले भी सीरत में मैं समझा चुका हूँ। तो जो है ना कबीला का मतलब एक आदमी किसी का नाम कुरैश है समझिए, वो कुरैश के एक 4-5 बेटे हैं, तो हर बेटे का जो फैमिली होती है उसको क्या बोलते हैं, ख़ानदान। ये कबीला कुरैश पूरे मिलाकर, पूरे बेटों को सब मिलाकर क्या कहते हैं, ये कुरैश को 10 बेटे हैं, 10 बेटों की औलाद सब उनकी जितनी पोतरे परपोतरे जितनी भी औलाद होती है वो पूरों को मिलाकर कबीले कुरैश कहते हैं। हर बेटे की अलग जो ख़ानदान फैमिली होती है उसको क्या कहते हैं, ख़ानदान कहते हैं। तो अरब में जो है ना कबीला कुरैश एक बहुत
इज्जत की निगाह से क्या करता देखा जाता था, तमाम कबीलों में मुअज़्ज़ज़ माना जाता था। और कबीले कुरैश में कबील ख़ानदान बनु हाशिम जो सरकार का ख़ानदान था वो बहुत ज़्यादा क्या है मुअज़्ज़ज़ माना जाता था। ये एक बात जहन में रखिए तमहीदी तौर पर। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूर अंदेशी थी कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जो कुरैश के कबीले कुरैश के जो लोग थे उनको मदीने से कभी भी बाहर निकलने नहीं दिए, मदीने से बाहर निकलने जो है ना नहीं दिए। मसलिहत क्या थी, अब ये लोग इज्जतदार ख़ानदान के लोगों में इनकी इज्जत है, लोगों में इनका मुकाम है, कहीं मदीने से बाहर निकलेंगे तो अपनी एक फ़ौज तैयार करके कहीं खिलाफत में खलल, खिलाफत का दावा करके खिलाफत में क्या कर दिया खलल पैदा ना कर। ये दूर अंदेशी के पेश नज़र क्या है मालूम है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीले कुरैश के लोगों को कभी मदीने से बाहर जाने नहीं दिए। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत में नरमी थी, सब्र था, बुर्दबारी थी, वो है ना बिल्कुल जो है ना एक बहुत नरम तबीयत के थे। आपने क्या कर दिया, उनको आज़ादी दी कि वो जहाँ चाहे रह सकते हैं, जा सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि कुरैश कबीले कुरैश के लोग मदीने मुनव्वरा से बाहर निकलकर दूसरे मकामात पर फैल गए, लोग उनकी इज्जत अफजाई की, उनको हाथों हाथ ले लिए। इस तरह वो बहुत बड़े जागीरदार बन गए, माल दौलत की कसरत हो गई और जो है ना बहुत ज़्यादा उनके पास जो है ना माल की फरावानी आ गई। तो माल की फरावानी आने के बाद इंसान के अंदर जो पहला जज्बा पैदा होता है वो इज्जत और इख्तिदार का होता है। इलेक्शन के मौके पर आप बहुत से लोगों को देखेंगे, मालूम है वो जीतते नहीं लेकिन करोड़ों रुपए इसलिए खर्चा करते हैं ताकि इज्जत और इख्तिदार क्या हो जाए, हासिल हो जाए, लीडरशिप में अपना लाइन में अपना शुमार तो हो जाए। नाकाम लीडर ही सही मगर लीडर की हैसियत से वो जाने जाए। तो इज्जत आने के बाद इंसान के अंदर जो है ना पैसा दौलत आने के बाद ओहदे और इख्तिदार और इज्जत का जज्बा पैदा हो जाना ये फितरी बात है। तो कुरैश जब फैल गए तो उनके दिल में भी जब माल दौलत की कसरत हो गई, जायदादें जो है ना बढ़ गई, बन गई उनकी, तो वो लोग क्या करने लगे कि जो है अब उनको भी ज़रूरत थी ओहदे की, इख्तिदार की और इज्जत की। उन लोगों को भी अब तलब ये इस तरफ क्या है ख्वाहिश पूरी हुई। तो जो इलाके मुसलमानों के इलाके, जो गैर मुस्लिमों के इलाके, मजूसियों और यहूदियों के जो इलाके थे जो मुसलमानों ने फतह कर लिए थे और उससे उनकी साख को उनकी जो है ना उनके इलाके छिन गए थे और वो जो है ना उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, उनकी साख मुतासिर हुई थी, वो लोग वक्त के इंतज़ार में थे। लिहाजा उन्होंने कुरैश जो ओहदे के जो है ना ख्वाहिशमंद कुरैश थे, जो लोग ओहदे के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने उनको उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ भड़का दिया। हज़रत हम आपके वो हैं, हज़रत हम आपके ये हैं, हम आपके ताबे हैं, आप खलीफा बनने के आप सबसे ज़्यादा हकदार हैं, आप वो हकदार हैं, ये हकदार हैं, वो हकदार है, बल्कि उनको चढ़ाने लगे। जैसा आजकल हमारे पास मुरीदों में भी होता है, बाज़ मुरीदा पीर को चढ़ा के बाज़ के खिलाफ कर देते हैं। याद रखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बड़े से बड़े आलिम दीन को और पीर व मुर्शिद को लेकर डूबने वाले उनके मुरीदीन और मुतक़ीदीन होते हैं। वो बेचारे को पता भी नहीं चलता पानी कब आ गया उसके नीचे। ये बात हमेशा याद रखिए। तो अजीब भाई, ये इसी वजह से मैं ये कोशिश करता हूँ कि कभी अपने मुतक़ीदीन का जमात नहीं रखता मैं, समझे। बस काफ़ी है, जो भी है काफ़ी है, जिस अंदाज में है काफ़ी है। इज्जत ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, समझे। हाँ, इज्जत ना मिले कोई परवाह नहीं, ये जो कोशिशें हैं कबूल हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह की बारगाह में मकसूद वही है, बस कुछ भी नहीं है। तो भाई वो तारीफ़ पूरी नहीं बता रहा हूँ मैं, नतीजा बता रहा हूँ, नताइज। तो वो जो क्या करें, जो मजूसी थे, जो यहूदी थे, जो इनके इलाके इस्लाम ने फतह करके इस्लामी हुकूमत वहाँ कायम हो चुकी थी, उनकी हुकूमत चले गई थी, उनकी साख जो उनकी इज्जत जो विखार था वो ख़त्म हो गया था। उन्होंने इस मौके को गनीमत जानकर कुरैश की तायीद में कुरैश के पास उसको उकसाने लगे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़। और एक सबब जो था वो ये था कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश के कई कबीले हैं, काबिल ज़िक्र कबीले बता रहा हूँ मैं। कुरैश के कई कबीले हैं, वो कबीलों में से एक कबीला बनु हाशिम था जो सरकार के ख़ानदान का था, इनकी जिम्मेदारी काबे का इंतज़ाम था। और एक बनु उमैया एक कबीला था, कुरैश के कबीले में से बनु उमैया एक ख़ानदान था जिसमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, अबू सुफियान भी थे और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसी कबीले से थे, तो लिहाजा उसी ख़ानदान से थे। तो बनु हाशिम और बनु उमैया में बनु उमैया की क्या जिम्मेदारी थी, वह फ़ौज का सेगा था, वो फ़ौज के डिपार्टमेंट के थे। ये काबे के खादिम और मुतवल्ली थे, कौन, बनु हाशिम। और बनु उमैया फ़ौज के जो है ना डिपार्टमेंट के से उनका ताल्लुक़ था, फ़ौजी ओहदा उनके हाथ में था, फ़ौजी जो है ना डिपार्टमेंट उनका था। तो ये दोनों में ज़माना जाहिलियत से हमेशा दुश्मनी और अदावत थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद इस्लाम की वजह से, सरकार की सोहबत की वजह से क्या हो चुका था, वो अदावत व दुश्मनी ख़त्म हो चुकी थी।
लेकिन चूंकि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत तक वो सहाबा नहीं रहे, वो उतने मुखलिस लोग नहीं रहे, जो भी सहाबा थे वो जो है ना दुनिया से किनारा कश हो गए, नए नए लोग आ गए, नए नए लोग आ गए। तो लिहाजा जो दुश्मन मजूसी और यहूदी थे उन्होंने बनु उमैया के लोगों को बनु हाशिम के खिलाफ, ये जो है ना बनु उमैया और बनु हाशिम के जो साबिका इख्तलाफात थे उन्होंने क्या कर दिया, उसको हवा दे दी, हवा दे दी। उन्होंने जो है ना बनु हाशिम के लोगों से कहा, यानी जो आले रसूल हैं, जो लोग हैं जो है ना, उनसे कहा देखो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हक का, खिलाफत का हकदार बनु उमैया का नहीं बनु हाशिम का था। बनु उमैया के लोगों ने खिलाफत पर क्या है कब्जा कर लिया। इस तरह उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के खिलाफ क्या है उन्होंने भड़काया। तो ये फितने का जो आगाज करने वाली थी वो दो कौमें थी, एक मजूसी जो आतिश परस्त थे, दूसरे यहूदी। और इस फितने को अंजाम देने वाला मास्टर माइंड जो था अब्दुल्ला इब्न सबा था, जो यहूदी था, जो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा था। मास्टर माइंड जो था उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की खिलाफत को गिराने वाला, आपके खिलाफ बगावत कराने वाला, आपकी शहादत दर्दनाक अंदाज में आपको शहीद करवाने वाला, जिसका तस्करा आगे आएगा। मास्टर माइंड जो था वो था अब्दुल्ला इब्न सबा, और उसकी पुष्टपनाही में थी दो कौमें, मजूसी और यहूदी। मजूसी मतलब जो आतिश परस्त, आतिश की आग की पूजा करने वालों को क्या कहते हैं, मजूसी कहते हैं। तो यहाँ तक खिलाफत राशिदा के असबाब, खिलाफत के जो है ना में इख्तलाफ पैदा होने के, इंतशार पैदा होने के, इनखिलाफ तब्दीलियाँ पैदा होने के, फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत के ये असबाब यहाँ तक आपके सामने बयान किए गए। इंशाअल्लाह फिर आगे की तस्करा, आगे बाकी बातें बयान की जाएगी। मसाइल में आप हजरात के सामने मुक्तदी कितने किस्म के होते हैं वो बताया गया था। एक तो मुदरिक जो शुरू से लेकर आखिर तक इमाम के साथ शामिल हो, और एक लाहिक जो शुरू से तो इमाम के साथ हो लेकिन वज़ू टूटने की वजह से या इमाम जो है ना मुकीम होने की वजह से बाद कुछ रकातें उसकी इमाम के साथ क्या हो गई हों, छूट गई हों। उसके लाहिक के बारे में भी आपको तफसीलात क्या किए गए थे, बतलाए गए थे। लाहिक के बारे में भी तफसीलात क्या किए गए थे, बतलाए गए थे। अब रहा मसबूक मुक्तदी, तीसरा जो मुक्तदी है मसबूक कहते हैं ऐसे मुक्तदी को, मसबूक कहते हैं ऐसे मुक्तदी को जिसकी इमाम के साथ शरीक होने तक, इमाम के साथ जिस वक्त वो शरीक हुआ तब तक जो है ना उसकी एक या कुछ रकातें या तमाम रकातें छूट गई थी, उसको कहते हैं मसबूक। यानी मिसाल के तौर पर आप इमाम के साथ दूसरी रकात में आके मिले, तीसरी रकात में आके मिले, दूसरी रकात में मिले तो पहली रकात छूट गई, तीसरी रकात में मिले तो दो रकातें छूट गई, आखिरी कायदे में आके मिले पूरी रकातें छूट गई। इमाम के साथ तो शरीक हुए आप कायदे में, लेकिन पूरी इतनी रकातें छूट गई। 4 रकात वाली नमाज है तो 4 रकातें, 3 रकात वाली नमाज है तो 3 रकातें, 2 रकात वाली नमाज है 2 रकात। तो ऐसे मुक्तदी को मसबूक कहते हैं। जब वो इमाम के साथ आकर नमाज में मिला तो उस वक्त तक उसकी एक या चंद या पूरी रकातें क्या हो चुकी हों, छूट चुकी हों। ऐसे मुक्तदी को क्या कहते हैं, मसबूक कहते हैं। तो ये मसबूक क्या करेगा, इमाम जब दूसरी तरफ सलाम फेरता है, इमाम के साथ कायदे में बैठेगा, इमाम के साथ कायदे में बैठेगा, अत्तहियात सिर्फ अत्तहियात पढ़ेगा, सिर्फ अत्तहियात पढ़ेगा, और कोशिश इस बात की करे, दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा नहीं पढ़ेगा, कोशिश इस बात की करेगा कि अत्तहियात इतना इत्मीनान से पढ़े कि उसका अत्तहियात इमाम के सलाम फेरने तक ख़त्म हो। नहीं पहले ख़त्म हो गया तो भी कोई बात नहीं, पहले अगर उसका अत्तहियात ख़त्म हो चुका है, तशहुद ख़त्म हो चुका है, तो वो क्या करे, खामोशी से बैठा रहे, दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा ना पढ़े। तो लिहाजा इमाम जब दूसरी तरफ सलाम फेरता है तो ये अपनी गई हुई रकातें क्या करे, खड़े होकर अदा करे, अपनी गई हुई रकातें खड़े होकर क्या करे, अदा करे। इसमें आपको 3 बातें याद रखने की है, ज़रूरी याद रखें, 3 बातें याद रखने की ज़रूरी है। पहली तो बात यह है कि ये जब अपनी गई हुई रकातें अदा करता है तो ये इमाम के पीछे समझा नहीं जाता, ये इमाम के पीछे समझा नहीं जाता। अगर अपनी अदा करने वाली रकातों में अगर इससे कोई गलती हो जाए तो उसे सज्दे सहू करना पड़ेगा। जबकि मैंने लाहिक के ताल्लुक से बताया था कि वो इमाम के पीछे समझा जाएगा, अगर गलती हो जाए तो वह सज्दे सहू नहीं करेगा। लाहिक के ताल्लुक से साबिक़ा जुमा में मैंने बताया था। तो पहली तो बात यह है कि ये अपनी गई हुई रकातें जब अदा कर रहा है तो वो उसमें जो है ना क्या करेगा, वो उसमें इमाम के पीछे समझा नहीं जाएगा। अगर गलती हो जाए तो वो सज्दे सहू करेगा, सज्दे सहू करेगा। ठीक है। दूसरी बात वो ये अपनी गई हुई रकातें कैसे अदा करेगा,
जैसे तन्हा अगर नमाज पढ़ता था तो जैसे अदा करता है वैसे अदा करेगा। तन्हा नमाज पढ़ता है तो जैसे अदा करता था वैसे अदा करेगा। यानी पहली रकात में सना जो है ना औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा, दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा, तीसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा, चौथी रकात है तो सूरह फातिहा सिर्फ। तो तन्हा नमाज पढ़ता है तो कैसे अदा करता था नमाज वैसे ही अदा करेगा। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात। और जो है ना तीसरी बात याद रखने की ये है कि ये जो कायदा करेगा अपनी नमाज जो अदा कर रहा है उसमें जो कायदा करेगा इमाम की रकात को मिलाकर हिसाब करते हुए कायदा करेगा। इमाम की रकात को मिलाकर कायदा करते हुए क्या करेगा, हिसाब करेगा। कैसे? मिसाल के तौर पर हर नमाज में पहला कायदा 2 रकात पर होता है। हर नमाज में पहला कायदा क्या है, 2 रकात पर होता है। तो लिहाजा अगर उसने इमाम के साथ 1 रकात पढ़ी है तो जब वो अपनी गई हुई रकात अदा कर रहा है तो पहली रकात पर कायदा करेगा, क्योंकि वो इमाम के साथ पढ़ी हुई रकात को भी मिला लेगा। इमाम के साथ पढ़ी हुई रकात 1 रकात, फिर जो है ना अपने साथ जो तन्हा पढ़ रहा है नमाज वो 1 रकात, 2 रकात पर क्या करेगा, कायदा करेगा। क्योंकि हर नमाज में पहला कायदा क्या होता है, 2 रकात पर होता है। तो जो तीसरा काम जो है वो है कायदा करने में वो इमाम की रकात को भी शामिल करेगा। कायदे के हिसाब करने में वो इमाम की रकात को भी क्या करेगा, शामिल करेगा। मैं यहाँ आपको जो है ना 2 मिसालें देता हूँ। एक मिसाल तो इसलिए कि इसमें आमतौर पर लोग गलती करते हैं, एक मिसाल इसलिए आमतौर पर लोग गलत करते हैं। दूसरी मिसाल मजीद समझाने के लिए देता हूँ। 2 मिसालें दे रहा हूँ मैं आपको। पहली मिसाल मगरिब की नमाज की लीजिए, इसमें जिसमें आमतौर पर लोग गलती करते हैं। आपको मगरिब की नमाज में आप इमाम के साथ तीसरी रकात में मिल गया, आपको सना वगैरह नहीं पढ़ना है, कुछ भी अल्लाह अकबर कहकर इमाम के साथ क्या करना है, शरीक हो जाना है, खामोशी करना है। तीसरी रकात आपको मिल गई। इमाम साहब के साथ इमाम साहब जब सलाम फेर दे, सिर्फ अत्तहियात पढ़कर आपको खामोश बैठे रहना है। इमाम साहब जब दूसरी तरफ सलाम फेर दिए तो अब आपको उठकर नमाज अदा करना है। रकात कैसे अदा करना है? तकबीर तो आप इमाम के साथ मिलते वक्त ही बोल दिए, तकबीर तहरीमा। सना पढ़ना है, औज़ बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, ज़म्मे सूरा पढ़ना है। उसके बाद रुकू करना है, सजदा करना है। उसके बाद क्या करना बोलिए आप? खड़े हो जाना ना, कायदा करना। क्यों? इमाम के साथ आप 1 रकात पढ़ चुके हैं, ये दूसरी रकात पर आप जो अदा कीजिए, यहाँ तक कितने हुए, 2 रकात हुए। और हर नमाज में पहले 2 रकात पर कायदा है, पहले 2 रकात पर कायदा है। तो इमाम की 1 रकात, आपकी पढ़ी हुई 1 रकात, 2 रकातें हो गई, 2 रकात पर कायदा करना है। तो आप पहली रकात में क्या करेंगे, कायदा करेंगे, सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे। ये पहला कायदा है, अत्तहियात पढ़ेंगे। वो इमाम के साथ जो कायदा किए थे वो कायदा शुमार नहीं हुआ। ये अत्तहियात पढ़ेंगे। आप जो कायदा किए हैं वो कायदा आपका पहला कायदा है। और पहले कायदे में सिर्फ क्या करते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात पढ़ने के बाद क्या करें, आप उठकर क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो पहली रकात तो आपकी हो गई जिसमें सना औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा की थी। दूसरी रकात कौन सी है मगरिब की? दूसरी रकात कौन सी है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ना है। तो अत्तहियात पढ़ने के बाद उठकर खड़े हो जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू व सुजूद करके आप आखिरी कायदा करेंगे, उसमें अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो कायदा आप जो शुमार करेंगे, कायदा अपनी नमाज जो आप तन्हा अदा कर रहे हैं उसमें अपनी नमाज जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, इमाम की रकात को भी मिलाकर हिसाब करते हुए क्या करेंगे, कायदा करेंगे। ये बात जहन में रखें। अब रहा अगर आप जो है ना 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली नमाज थी, आप तीसरी रकात में आकर मिल गए। 4 रकात वाली ईशा की तो मान लो, आप जोहर की तो मान लो, असर की तो मान लो, कोई भी 4 रकात वाली नमाज थी, आप तीसरी रकात में इमाम के साथ मिल गए। कायदे में वही अत्तहियात पढ़ेंगे, खामोश बैठेंगे। इमाम जब दूसरी तरफ सलाम फेर देगा तो अब आप क्या करेंगे बोलिए? अब आप लोग क्या करेंगे? तकबीर तहरीमा तो आपने कह दी। उसके बाद क्या करेंगे? उठकर सना पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। औज़ बिल्लाह को तावुज़ बोलते हैं, याद रखिए। औज़ बिल्लाह को तावुज़, तावुज़ नहीं, तावुज़। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह को क्या पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, तस्मिया। सना पढ़ेंगे, औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कायदा करेंगे। क्योंकि इमाम के साथ 1 रकात हो चुकी है, ये 2 रकात हो गए आपकी, ठीक है। कायदा में क्या करेंगे? सिर्फ अत्तहियात पढ़ के क्या करेंगे, नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे। अब क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, और सूरह फातिहा पढ़ेंगे और
ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ज़म्मे सूरा वाली एक रकात और बाकी है आपकी, बाकी है, तो ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, कायदा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 रकात पर कायदा आपका हो चुका है। आपकी नमाज 4 रकात वाली है और ये आपकी तीसरी रकात है, तो खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर क्या करेंगे? फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, उसके बाद कायदा करेंगे, तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, चौथी रकात है, सलाम फेर देंगे। ये हो गया मसबूह का तरीक़ा नमाज का, ठीक है। और एक आखिरी बात जहन में रखिए, अगर आपकी रकातें छूट गई हैं, आपकी रकातें छूट गई हैं, इमाम के साथ शरीक हैं, इमाम साहब को सज्दे सहू हो गया, इमाम साहब को सज्दे सहू हो गया, तो अब इमाम साहब क्या करते हैं? अत्तहियात पढ़ के सीधी जानिब सलाम फिर के 2 सज्दे करते हैं। आपकी रकातें अगर छूट गई हैं, इमाम साहब को अगर सज्दे सहू हो गया है, तो आप इमाम साहब के साथ सज्दे सहू तो करेंगे लेकिन सलाम नहीं फेरेंगे। इमाम साहब जो सज्दे सहू के लिए सलाम फेरते हैं ना, आप वो सलाम नहीं फेरेंगे। और आखिरी में भी जो इमाम साहब सलाम फेरते हैं ना, वो भी सलाम आप नहीं फेरेंगे। क्यों नहीं फेरेंगे? इमाम साहब की नमाज का आखिरी है वो, लेकिन आपका दरमियान है अभी नमाज का, तो दरमियान में कोई सलाम नहीं है। नमाज में, किसी नमाज में दरमियान में सलाम नहीं है, आखिर में सलाम है। तो लिहाजा इमाम साहब खा वो सज्दे सहू के लिए सलाम फेरें या नमाज को ख़त्म करने के लिए सलाम फेरें, आप सलाम नहीं फेरेंगे। अलबत्ता सज्दे सहू इमाम साहब के साथ उनकी इत्तिबा में क्या करेंगे? आप करेंगे, लेकिन बगैर सलाम फेरे के सज्दे सहू करेंगे। ये मसबूह के हवाले से चंद ज़रूरी मसाइल जो पेश आते हैं वो मैंने बताए। इसकी भी बहुत सी तफसीलात हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत कम पेश आते हैं। आप उलमा से रुजू होकर क्या है आप मालूम कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी जो आप हज़रात के सामने जिक्र की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।